अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव रीजनिंग से आज हमारा टॉपिक है लीनियर ग्रोथ मॉडल। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ मॉडल इन विच अ क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अ फिक्स अमाउंट पर यूनिट टाइम। ग्रोथ इज कांस्टेंट ओवर टाइम एंड ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर ग्रोथ मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी फिक्स अमाउंट में, जो भी गिवन टाइम है उसके अंदर फिक्स अमाउंट में। ग्रोथ जो होगी वो क्वांटिटी फिक्स अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है तो ग्रोथ भी हमारे पास कांस्टेंट होगी। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो रोज़ाना 100 रुपीज़ सेव कर रहा है और 5 डेज में उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे, कितनी अमाउंट हो जाएगी। रोज़ाना हम 100 रुपीज़ का एडिशन करेंगे, +100 +100 +100 +100 +100 इज इक्वल टू 500। तो जो डेली अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वो 100 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है, फिक्स अमाउंट जो है वो सेव कर रहा है। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ जाएगी 5 डेज में वो 500 रुपीज़ आ जाएगी। फिक्स अमाउंट इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट टाइम और ग्रोथ इसमें कांस्टेंट है और ग्राफ जो ऑब्टेन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में गिवन है कि पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस आर टी। पी टी बराबर है क्वांटिटी एट टाइम, ये मोस्टली पूछी गई होती है, क्वांटिटी एट टाइम। पी नॉट बराबर है द स्टार्टिंग क्वांटिटी। आर बराबर है हाउ मच इट चेंजेस ईच टाइम, टाइम के साथ साथ कितना चेंज हो रही है। जैसे 100 रुपीज़ रोजाना भी इस एग्जाम्पल में इंक्रीज हो रहे थे जो मैंने बताई है, तो आर कहते हैं हाउ मच इट चेंजेस ईच टाइम और टी बराबर होता है टाइम के। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चंस ताकि बात क्लियर हो जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फैक्ट्री मेक्स 50 कार्स पर मंथ। एक फैक्ट्री है वो 50 कार्स एक महीने में बनाती है। करेंटली इट हैज़ 200 कार्स। अभी उनके पास 200 कार्स मौजूद हैं। हाउ मैनी कार्स विल द फैक्ट्री हैव आफ्टर 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के बाद जो फैक्ट्री है उसके पास कितनी कार्स होंगी। पर मंथ 50 कार्स बनाती है, अभी 200 कार्स है और 4 मंथ्स के बाद कितनी होंगी। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस आर टी। क्वांटिटी एट गिवन टाइम, टाइम की जगह हम रखते हैं 4 मंथ्स है ना, 4 रख दिया। पी नॉट कहते हैं इनिशियल जो हमारे पास क्वांटिटी होती है, स्टार्टिंग अमाउंट। करंटली इनके पास कितना है, इनके पास 200 कार्स हैं तो हम इधर हमने 200 रख दिया प्लस आर। आर की जगह हम रखेंगे 50। रेट है ना, ये कितनी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है पर यूनिट टाइम। पर मंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, 50 कार्स। तो इधर हमने 50 लिखा और टाइम की जगह हमने अगेन 4 पुट कर दिया, 4 मंथ्स दिए हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 मंथ्स में हमारे पास कितनी कार्स होंगी, 200 प्लस 5 4 आर 20 एंड 200। तो 4 मंथ्स में हमारे पास 400 कार्स कंपनी बनाएगी। ये हमारे पास हो गया आंसर। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अ वाटर टैंक हैज 100 लीटर्स ऑफ वाटर। एक वाटर टैंक है उसके अंदर अभी 100 लीटर्स वाटर मौजूद है। इट फिल्स एट 8 लीटर्स पर मिनट। 1 मिनट में वो 8 लीटर फिल करता है। हाउ मच वाटर विल इट हैव आफ्टर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद हमारे पास कितना वाटर होगा वाटर टैंक के अंदर, ये पूछा हुआ है। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लीनियर ग्रोथ मॉडल का, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस आर टी। पी दिया हुआ है, पी हमारे पास जो है वो क्वांटिटी है और टाइम क्या दिया हुआ है 5 मिनट्स। पी नॉट है इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट हमारे पास क्या है, 100 लीटर्स। अ वाटर टैंक है 100 लीटर्स ऑफ वाटर, अभी उसके पास 100 लीटर्स है। 100 पुट कर दिया प्लस रेट हमारे पास क्या है, कितने लीटर्स पर मिनट चेंज हो रहा है, 8 लीटर्स पर मिनट। ये हमारे पास रेट है, 1 मिनट में 8 लीटर्स फिल कर रहा है वो। तो आर की जगह हम 8 रख देंगे और टाइम हमारे पास क्या है 5 मिनट्स, तो 5 प्लेस कर देंगे। सॉल्व करते हैं। क्वांटिटी एट 5 मिनट्स हमारे पास बराबर होगी 100 प्लस 8 5 आर 40।
तो 5 मिनट्स के हमारे अंदर हमारे पास 140 लीटर्स वाटर टैंक के अंदर मौजूद होगा। ये हो गया हमारा आंसर। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब आप लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आंसर्स प्रोवाइडेड है। ये एक डिक्रीज जब अमाउंट होगी ना, उसकी एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपने क्या करना है, फॉर्मूला वही यूज़ होगा, बस आपने पॉजिटिव के साइन की जगह नेगेटिव का साइन यूज़ करना है फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके मॉडल। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। A model in which quantity changes at a rate proportional to its current value। जो हमारे पास क्वांटिटी चेंज होगी वो प्रोपोर्शनल होगी करंट वैल्यू से, यानी जो रेट ऑफ चेंज होगा वो प्रोपोर्शनल होगा करंट वैल्यू से। इसका मतलब ये है कि जितनी बड़ी हमारे पास क्वांटिटी होगी उतना बड़ा चेंज आएगा, और जितनी छोटी क्वांटिटी होगी उतना छोटा चेंज आएगा। जो भी हमारे पास स्टार्टिंग अमाउंट होगी ना, रेट भी उसी के मुताबिक चेंज होगा। अगर बड़ी अमाउंट होगी तो ज़्यादा चेंज आएगा, अगर छोटी अमाउंट होगी तो कम चेंज आएगा। ग्रोथ और डिके इज नॉट कांस्टेंट। जैसे कि लीनियर ग्रोथ मॉडल में एक कांस्टेंट अमाउंट ऐड हो रही थी या सब्ट्रैक्ट हो रही थी ना, इधर ऐसा नहीं है। इधर स्टार्टिंग अमाउंट जो होगी ना उसके मुताबिक जो है रेट चेंज होगा। इट एक्सेलरेट्स और डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। और जो हमारे पास ग्राफ ऑब्टेन होगा वो एक कर्व ग्राफ होगा। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में दिया हुआ है पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ई रेज टू द पावर के टी। पी टी बराबर है अमाउंट एट टाइम, जो भी हमारे पास गिवन टाइम होगा उसमें हमारे पास कितनी अमाउंट है। पी नॉट बराबर है इनिशियल अमाउंट के, ई एक कांस्टेंट है वो बराबर है 2.1718 के, ई रेज टू द पावर के बराबर है इधर हमारे पास ग्रोथ या फिर डिके कांस्टेंट के, या तो अमाउंट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो के है ग्रोथ या डिके कांस्टेंट, और टी हमारे पास है टाइम। अब हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ बैक्टीरिया कल्चर हैज 200 बैक्टीरिया इनिशियली एंड डबल्स एवरी 3 hours। राइट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फार्मूला एंड हाउ मेनी बैक्टीरियाज विल बी देयर आफ्टर 6 hours। इस सवाल में बोला गया है कि हमारे पास 200 बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया कल्चर में मौजूद हैं, जो कि डबल हो जाते हैं हर 3 घंटे बाद। हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फार्मूला लिखना है और ये बताना है कि 6 घंटे बाद कितने हो जाएंगे बैक्टीरिया। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम जनरल फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, इधर हमने लिखा फार्मूला। फार्मूला है हमारे पास पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ई रेज टू द पावर के टी। पी टी इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितनी है 200, तो पी नॉट की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 200। ई हमें नहीं पता, अभी हमें के भी नहीं पता और अभी टाइम भी नहीं पता। अब हम यूज़ करेंगे जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है सवाल में। 200 तो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब क्या हमें बताया गया है कि ये हर 3 घंटे बाद ये डबल हो जाते हैं। अभी 200 है तो 3 घंटे बाद 400 हो जाएंगे। यही चीज़ हम सब्सटीट्यूट करेंगे। अब हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, टी की जगह हम 3 hours है ना तो 3 रख देंगे, और हर 3 घंटे बाद ये कितने हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो ये अब हो जाएंगे 400, पहले 200 थे अब हो जाएंगे 400। अब हम इस इंफॉर्मेशन को फॉर्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट करेंगे इस इंफॉर्मेशन को फॉर्मूले में। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें के मालूम करना है, टू फाइंड के। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये गिवन वैल्यू आ गई ना कि 3 घंटे में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 400 बैक्टीरियाज हो जाएंगे। तो पी टी की जगह हमने 400 रख दिया, इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू 200 ही रहने देंगे, ई ऐसे ही रहेगा। टाइम हमारे पास क्या है 3, P3 है ना, इधर इसकी जगह ही 400 रखा है ना, तो टाइम की जगह भी हम 3 रखेंगे और K एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया 400 इज इक्वल टू 200 E3K। हमने क्या किया, हमने गिवन इन्फॉर्मेशन को फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट किया। जो हमारे पास वैल्यू आएगी डबल होने के बाद उसको हमने गिवन वैल्यू में क्वांटिटी एट गिवन टाइम की जगह ही रख दिया। टाइम की जगह जितने आवर्स थे वो रख दिए 3 hours।
और फॉर्मूला हमारे पास बन गया 400 इज इक्वल टू 200 E3K। अब हमें क्या करना है, हमें K मालूम करना है। टू फाइंड K लिखा हुआ है ना, हमें K को अकेला करना है। तो अब हम K के साथ इधर पूरी क्या वैल्यू है 200, तो अब हम दोनों साइड्स को 200 से ही डिवाइड कर देंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास सिर्फ E3K बच जाए। अब हम डिवाइड बोथ साइड्स बाय 200। 400 divided by 200 is equals to 200 divided by 200 E3K। ये कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा सिर्फ 2। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2 इज इक्वल्स टू E3K। अब हमें K फाइंड आउट करना है ना, तो अब हम दोनों साइड्स लेंगे नेचुरल लॉग। अभी देख लेते हैं नेचुरल लॉग क्या होता है। टेक नेचुरल लॉग, ये से डिनोट करते हैं इसको, नेचुरल लॉग को। अब क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग और E3K हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग का एक रूल है, वो रूल क्या कहता है, वो रूल कहता है कि नेचुरल लॉग e टू रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू x, यानी नेचुरल लॉग e के ऊपर जो भी पावर होगी ना वो बाहर आ जाएगी। इधर हमारे पास नेचुरल लॉग e के साथ क्या पावर है 3K। तो अब हम ये रूल अप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड पर। तो हमारे पास नेचुरल लॉग 2 तो ऐसे ही रहा और यहाँ से 3K बाहर आ गया। ये हमने रूल लगाया और यहाँ से हमारे पास 3K बाहर आ गया। अब हमें K चाहिए था ना, अब K हमारे पास बराबर हो जाएगा 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है K के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें K कैसे पता चलेगा, नेचुरल लॉग 2 की जो वैल्यू होती है ना, ये जो नेचुरल लॉग 2 है ना, ये बराबर होता है 0.693। मुझे कैसे पता चला, ये कैलकुलेटर में नेचुरल लॉग का ऑप्शन आएगा, आप नेचुरल लॉग 2 प्रेस करेंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी 0.693। ये कैलकुलेटर में ऑप्शन मौजूद है। तो हमारे पास K बराबर हो जाएगा, नेचुरल लॉग की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास K बराबर हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास K फाइनली निकल आया जो कि है 0.231। ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई 0.231। अब हमें टाइम दिया हुआ है 6 आवर्स। हमें बैक्टीरिया की तादाद मालूम करनी है 6 घंटों बाद। ये हमें टाइम भी पता है, हमें K भी पता चल गया। अब हम फाइंड करेंगे बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे 6 घंटे बाद। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। इनिशियल वैल्यू हमारे पास 200 थी और EKT हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हम सब चीज़ों को सब्सटीट्यूट करेंगे। हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, हमें टाइम पता है कि हमें 6 आवर्स बाद फाइंड आउट करनी है। K हमने निकाल लिया है, K है 0.231। अब हम ये वैल्यूज फॉर्मूले में रख देंगे। P एट गिवन टाइम जो कि 6 आवर्स है इज इक्वल्स टू 200 इनिशियल वैल्यू। E अभी हम ऐसे ही रहने देंगे और K हमारे पास कितना है, K है हमारे पास 0.231। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। जब हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास दोबारा क्या हो जाएगा, P6 इज इक्वल टू 200 E रेज टू द पावर। इसको इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1.386। अब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे। P6 इज इक्वल टू 200, इस पूरे को भी हम कैलकुलेटर में रखेंगे तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाएगा ये 4K। ये हम कैलकुलेटर में E का ऑप्शन आएगा, आप E रेज टू द पावर 1.386 लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 4K। तो हम इस चीज़ को इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाई बाय 4। तो P6 हमारे पास हो जाएगा 800।
बैक्टीरियाज। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया कल्चर में 200 बैक्टीरियाज इनिशियली हैं और वो हर 3 घंटे बाद डबल हो जाते हैं, तो 6 घंटों बाद हमारे पास 800 बैक्टीरियाज हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हमने मिलकर सॉल्व कर लिया है, ये आप लोग का होमवर्क है, ये आपने सॉल्व करना है, आंसर गिवन है। अगर आपने सही सॉल्व किया तो 8 आवर्स बाद जो मास आएगा वो आएगा 25 ग्राम्स। और ये क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इनिशियल मास दिया हुआ है 100 ग्राम्स और हाफ लाइफ दी हुई है 4 आवर्स। हाफ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि अब आप पिछले क्वेश्चन की तरह डबल कर देंगे। हाफ लाइफ मतलब ये 4 घंटे बाद ये जो इसका इनिशियल मास है ना ये आधा हो जाएगा, 4 आवर्स बाद ये 50 हो जाएगा, यानी ये आधा रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करें, कोई भी सवाल हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आकर हुआ हमारा लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।